जय हिंद दोस्तों। मैं स्वतंत्र भारत में हुए पहले आम चुनाव के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको याद कर सकते हैं, एक नोट्स भी बना सकते हैं। अभी यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। मैं एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलता हूँ, समझाते चलता हूँ। स्वतंत्र भारत में पहली बार आम चुनाव का जो डेट है वो 1951 का है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एग्जाम में लिखने के लिए इस क्वेश्चन को आप लोग याद भी करते हैं। लेकिन क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं 1951 में जब पहली बार चुनाव होता है, तो मैं ये क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिएगा ताकि लास्ट में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। देखिए, एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे। सबसे पहले आप लोग याद रखिए कि जो प्रथम भारतीय आम चुनाव हुआ था वो 1951-52 में। यहाँ दो डेट इसलिए लिखा हुआ है कि 51 के अक्टूबर के महीने में ये चुनाव प्रारंभ हुआ था और लगभग 4 महीने तक चला था, यानी 52 तक। तो 51-52 एग्जाम में अगर आता है कोई एक डेट तो 1951 ही आता है, इसलिए 1951 को ही हम लोग याद रखेंगे। अप्रैल 1950 में, इस डेट को आप याद रखिएगा, अप्रैल 1950 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। और इस अधिनियम के पारित होने के बाद भारतीय चुनाव आयोग, जो कि एक स्वतः निकाय होती है, उसका गठन किया जाता है। किस लिए? भारत में चुनाव करवाने के लिए। जैसे कि आप लोग अभी भी देखते हैं कि चुनाव आयोग होता है जो वही चुनाव को कंडक्ट कराता है, आचार संहिता लागू करता है, मतलब तमाम तरीके की जो भी प्रोसेस होते हैं, प्रक्रिया होती है, सारे के सारे चुनाव आयोग के अंतर्गत उन कार्यों का निष्पादन किया जाता है। अब देखिए, जब भारतीय चुनाव आयोग का गठन कर दिया जाता है तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उस वक्त 1951 के दौर में, वो भारत के जो पहले चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे वो भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी भी रह चुके हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। वो होते हैं कौन? चुनाव आयोग के पहले आयुक्त। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात इसमें एक मैं आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ बोर्ड पे लिखा भी हुआ है कि उस समय यानी 1951 के दौर में लगभग 173 मिलियन लोग चुनाव में भाग ले रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी आयु 21 वर्ष से ऊपर है, यानी 173 मिलियन, लगभग 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि कितने लोग पंजीकृत कराए थे चुनाव देने के लिए, यानी अपना नॉमिनेशन कराए थे, वोटर आईडी कार्ड अपना बनवाए थे इलेक्शन करने के लिए। एक चुनौती तो थी, चुनाव आयोग के पास एक चुनौती थी कि किस प्रकार से इतने बड़े लोकतंत्र में चुनाव को कराया जाए। उस समय उसकी व्यवस्था करना मतलब बहुत व्यापक पैमाने पर थोड़ा सा मुश्किल था, मतलब एक चुनौती था, इसको आप लोग कह सकते हैं। इसका कारण क्या था कि 85% जो लोग थे, भारत के 85% लोग अशिक्षित थे, 85% लोग निर्धन थे, और ये 85% यानी 85% जो अशिक्षित निर्धन लोग थे वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, यानी गांव में रहते थे। अब बाकी के जो 15-16% है वो शहर में निवास करते थे। तो अशिक्षित जो लोग थे जो गांव में रहते थे, उनको समझाना, चुनाव की प्रक्रिया को, चुनाव के प्रोसेस को बताना काफी मुश्किल था। देखिए इसके लिए क्या क्या किया जा रहा है आगे। सबसे पहले एक चीज आप याद रखिएगा कि 1951 के जो आम चुनाव थे उसमें 489 लोकसभा, जहां मैंने एलएस लिखा है लोकसभा, जो अभी आप लोग सांसद को जानते हैं, 489 सीटें थी सांसद के लिए, और 3283 ये जो सीट थी ये प्रांतीय विधानसभा जो एमएलए के लिए था। इसको आप लोग याद रखिएगा, इस डेटा को आप लोग माइंड में रखिए, ताकि अगर मेंस के लिए अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन बनता है भारतीय पहले आम चुनाव के बारे में, तो ये डेटा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो 489 लोकसभा की सीटें थी उस वक्त, और 3283 यानी 3283 प्रांतीय विधानसभा की सीटें थी। लगभग 53 राजनीतिक दल इस चुनाव में भाग लिए थे, और साथ ही साथ 14 राष्ट्रीय दल भी सामने आए थे। सोचिए कि प्रधानमंत्री की रेस में स्वतंत्र भारत में पहली बार चुनाव हो रहा है और 53 राजनीतिक दल यानी 53 राजनीतिक दल उस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस चुनाव में, यानी अपने उम्मीदवार को खड़ा कर रहे हैं, और साथ ही साथ 14 राष्ट्रीय दल भी उस चुनाव में सामने आ रहे हैं। चुनाव की तैयारी किस प्रकार से थी इसको देखेंगे। इसके पहले एक ये हम देख लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम नहीं छोड़ेंगे। BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इस चुनाव में लड़े हुए थे, मतलब खड़े हुए थे। उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, अनुसूचित जाति फेडरेशन।
और आगे चल के इसका नाम बदल के रिपब्लिकन पार्टी रख दिया गया। ये क्वेश्चन आप लोग अपने माइंड में रखिएगा कि अनुसूचित जाति फेडरेशन जो कि बी आर अम्बेडकर ने बनाई थी, और बाद में अनुसूचित जाति फेडरेशन का नाम बदल के रिपब्लिक पार्टी रख दिया गया। चुनाव की तैयारियों के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से तैयारियां चल रही थी। देखिए, लोगों को कैसे जागरूक किया जा रहा है और क्या क्या तैयारियां हैं। पृथक मतदान पेटी। मतदान पेटी का मतलब होता है कि जो बॉक्स होता था, पहले इलेक्शन कैसे होता था, मोहर मारा जाता था, मोहर मार के उसको फोल्ड करके और बॉक्स में डाला जाता था। तो बॉक्स बना था, हर उम्मीदवार के लिए अलग अलग पेटी बनाया गया था और उन पेटियों पे उस उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह भी अंकित किया गया था उसी पेटी पर, ताकि लोगों को दिखाई दे और पढ़ के समझ जाए कि हमें किस उम्मीदवार को वोटिंग करना है और बैलेट पेपर कहाँ डालना है, किस बॉक्स में डालना है। इसलिए साक्षरता दर की बात करें तो 1951 के आसपास 16% थी, यानी 16% लोग शिक्षित थे उस वक्त। कितना मतलब चुनाव आयोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा, कितना मतलब एक कठिन कार्य होगा लोगों को समझाना उस वक्त जब पहली बार चुनाव हो रहा था। तो मतदान केंद्र की बात करें तो पूरे भारत में 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 2,24,000, कल्पना कीजिए आप। और साथ ही साथ जो बैलेट बॉक्स था, अभी मैंने बताया आप लोगों से कि बैलेट बॉक्स होता था जिसमें मोहर मार के हम लोग वो पेपर को फोल्ड करके बॉक्स में डाला जाता है, वो लगभग 2 मिलियन बने थे, यानी 20 लाख मतदान पेटी। और इन 20 लाख बैलेट बॉक्स को बनाने में 8,200 टन स्टील लगा था। ये डेटा जो है एकदम 100% सिक्योर है क्योंकि ये स्पेक्ट्रम से लिया हुआ है। तो 2 मिलियन बैलेट बॉक्स बनते हैं और 8,200 टन स्टील लग रहा है उसको बनाने में। कितना लार्ज स्तर पर, मतलब बड़े स्तर पर काम हुआ होगा। AIR जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऑल इंडिया रेडियो पर कार्यक्रम चलाया गया लोगों को जागरूक करने के लिए कि लोग समझे कि किस तरीके से वोटिंग करना है जाके। मतलब उनको इसके रेडियो के माध्यम से मतलब बताया जा रहा था, समझाया जा रहा था। और साथ ही साथ 3,000 सिनेमा घरों में इलेक्शन किस प्रकार से होगा, वोटिंग किस प्रकार से डाला जाएगा, क्या क्या नियम होंगे, आचार संहिता के क्या रूल होते हैं, सब कुछ डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से सिनेमा हॉल में चलाया गया था। लगभग 3,000 सिनेमा हॉल में ये डॉक्यूमेंट्री चलाई गई ताकि लोग जागरूक हों कि जो भारत में इलेक्शन होगा वो किस तरीके से किया जाएगा, उसका निष्पादन। ये सारी बातें बताई जा रही थी। और अंत में जब इलेक्शन का परिणाम आया तो कांग्रेस को 364 सीट पर जीत मिली पूरे भारत में। ये प्रचंड जीत कही जा सकती है। 489 में से 364 पे कांग्रेस जीत जाती है लोकसभा की सीट और पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने जाते हैं। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जो विधानमंडल का चुनाव हुआ था उसमें 2,248 सीटें जीत जाती है। टोटल सीटें कितने थी? 3,283 में से 2,248 सीटें कांग्रेस जीत जाती है राज्य में भी। और परसेंटेज में बात करें तो 45%, यानी 173 मिलियन लोग वोट कर रहे हैं, इसमें से 45% वोट सिर्फ कांग्रेस को मिले थे और बाकी का सारा वोट अलग पार्टियों में बट गया था। और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी कांग्रेस पार्टी ने। तो ये रहा प्रथम भारतीय आम चुनाव के बारे में जानकारी। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और आप लोग एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि अगर नोट्स आप लोगों को क्लियर करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।